हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनंत मैथमेटिक्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्लस टू क्लास चैप्टर नंबर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज नंबर 1.2 सम नंबर 9। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास आज के लिए है एक्सरसाइज नंबर 1.2 सम नंबर 9। तो सम नंबर 9 की स्टेटमेंट है लेट एफ फंक्शन n to n mean to say domain of the function is n and codomain of the function is also n। ओके, तो इसमें इनपुट क्या है, मतलब इस फंक्शन में हम पुट क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं नेचुरल नंबर और ये इसका कोडमेन है। और कोडमेन में से हमारे पास क्या आता है, आउटपुट आती है, यानी कि रेंज आती है, राइट। तो फंक्शन n to n be defined by fn, f of n इक्वल टू n प्लस 1/2 इफ n इज ओड। अगर इस n की वैल्यू हम ओड फिल करेंगे, ओड नंबर फिल करेंगे, ओड नंबर मीन्स 1 3 5 7 9 11 13 15 17 इस फॉर्म में अगर हम n की वैल्यू फिल करते हैं तो हमारे पास ये वाला फंक्शन है। हमारे पास f of n इक्वल टू क्या है, n प्लस 1/2। और अगर हम लोग फंक्शन की वैल्यू n की वैल्यू इवन लेते हैं, मीन टू से 2 4 6 8 10 12 इस फॉर्म में लेते हैं तो हमारे पास ये वाला फंक्शन रहेगा। तो मतलब क्या है कि n की ओड वैल्यू के लिए fn की ये वाली वैल्यू है, ये फंक्शन है, और n की इवन वैल्यू के लिए fn की ये वाली वैल्यू है, ये वाला फंक्शन है। डबल फंक्शन दे रखा है, ओड वैल्यू के लिए ये फंक्शन है, इवन वैल्यू के लिए ये फंक्शन है। ओके, और यहाँ पर जो हमारे पास n है, ये n है ना, ये किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। इनपुट हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर है, मतलब डोमेन हमारे पास नेचुरल नंबर है। स्टेट वेदर द फंक्शन f इज बाइजेक्टिव, हमने शो करना है, चेक करना है कि हमारे पास जो फंक्शन है वो बाइजेक्टिव है या नहीं है। पहले तो हमें ये मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि बाइजेक्टिव फंक्शन कौन से होते हैं। बाइजेक्टिव फंक्शन होते हैं 1 1 on 2 फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो बाइजेक्टिव फंक्शन के बारे में आपको मालूम है, ये होते हैं हमारे पास 1 1 on 2 फंक्शन। ओके, तो अगर कोई फंक्शन 1 1 on 2 है देन यू विल से दिस इज बाइजेक्टिव फंक्शन। ओके, मान लो कोई फंक्शन 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है, तो क्या हम उसे बाइजेक्टिव बोलेंगे? नहीं, उसे बाइजेक्टिव हम नहीं बोलेंगे। ओके, तो 1 1 है, ऑन टू नहीं है, तो बाइजेक्टिव नहीं है। मान लो कोई फंक्शन 1 1 नहीं है लेकिन ऑन टू है, तो भी वो बाइजेक्टिव नहीं है। मीन टू से बाइजेक्टिव के लिए फंक्शन का 1 1 एंड ऑन टू दोनों ही कंडीशन पूरी होनी जरूरी है। ओके, तो जस्टिफाई योर आंसर, आंसर को जस्टिफाई करना है हमने। ओके, तो देखिए ध्यान से, हमारे पास क्या है, यहां पर राइट करता हूं सॉल्यूशन में f n to n। हमें फंक्शन का डोमेन नेचुरल नंबर दे रखा है और इसका कोडमेन भी नेचुरल नंबर दे रखा है। और फंक्शन हमें क्या दे रखा है, फंक्शन है हमारे पास, फंक्शन है n प्लस 1/2। ओके स्टूडेंट्स, तो फंक्शन है n प्लस 1/2 वेयर n इज ओड, where n is odd number। okay, and if n is even number then function will be n/2। n is even number। अगर हमारे पास n की वैल्यू odd है तो ये वाला फंक्शन लेंगे, n की वैल्यू even है तो ये वाला फंक्शन लेंगे। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, पहले odd के बारे में देखते हैं। n की वैल्यू odd फिल कर दो, odd मान लो 1 फिल की है n की वैल्यू, तो n की वैल्यू 1 फिल करेंगे तो क्या आएगा, f of 1। और हमें मालूम है कि n की वैल्यू ओड है तो फंक्शन ये वाला है, ठीक है, n प्लस 1/2। ठीक है, n की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 प्लस 1/2 दैट इज 1 प्लस 1 2 2/2 1। तो मतलब क्या है, 1 की इमेज क्या है, 1 है हमारे पास। नेक्स्ट, अगर मान लो कि आपने n की वैल्यू 2 ली है, n की वैल्यू 2 ली है, 2 हमारे पास क्या है, 2 हमारे पास इवन नंबर होता है, तो इवन नंबर के लिए हम n/2 फंक्शन लेंगे। ओके, तो n/2, n की वैल्यू 2 है तो 2/2 दैट विल बी 1। मतलब क्या हुआ कि 1 के लिए इमेज 1 है, 2 के लिए इमेज भी 1 है।
दोनों की सेम इमेज है, मतलब ये वन वन फंक्शन नहीं है, ये तो मैनी वन फंक्शन है। ठीक है, साइड पे आप डायग्राम से दिखा सकते हैं इन्हें हल्का सा। ये हमारे पास डोमेन है नेचुरल नंबर, ये कोडमेन है नेचुरल नंबर। तो डोमेन में क्या हुआ है, 1 की इमेज आई है 1, राइट, और इसमें 2 की इमेज भी 1 बनी है। ये हमारे पास 2 की इमेज 1 है, तो मतलब 1 और 2 जो कि डोमेन के एलिमेंट्स थे, उन दोनों की इमेज हमने चेक की 1 बनी है। तो ये फंक्शन हुआ मैनी वन फंक्शन, ये वन वन फंक्शन नहीं है। ओके, तो क्या राइट करेंगे, क्लियरली 1 and 2 बिलोंग टू नेचुरल नंबर, मतलब डोमेन। ओके, 1 and 2 जो हमारे पास नंबर थे डोमेन के, ठीक है, दे हैव सेम इमेज इन कोडमेन। कोडमेन क्या है, नेचुरल नंबर ही है, तो कोडमेन में इन दोनों की सेम इमेज है। साइड पे मैंने डायग्राम से भी ये शो कर दिया है, राइट। तो अगर सेम इमेज है तो हमारे पास फंक्शन कौन सा हुआ, फंक्शन तो हमारे पास ये 1 1 नहीं हुआ, ये तो मैनी वन फंक्शन हो गया। क्या राइट करेंगे, देयरफॉर f इज मैनी वन फंक्शन। और अगर ये मैनी वन फंक्शन है, 1 1 फंक्शन नहीं है, तो मतलब ये बाइजेक्टिव भी नहीं है। ठीक है, तो क्या राइट करेंगे, क्लियरली f इज नॉट बाइजेक्टिव फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था सम नंबर 9। 9th सम में आपने क्या किया है, 9th सम में आपने चेक किया है कि ये बाइजेक्टिव है या नहीं। और बाइजेक्टिव के लिए मैंने कंडीशन बताई है कि फंक्शन का 1 1 on to होना जरूरी है। अगर कोई फंक्शन 1 1 नहीं है तो वो बाइजेक्टिव नहीं है, अगर कोई फंक्शन on to नहीं है तो बाइजेक्टिव नहीं है, अगर कोई फंक्शन 1 1 on to है, दोनों ही है, तो उस फंक्शन को हम बाइजेक्टिव बोलेंगे। बहुत ही सिंपल सी बात है, हमने n की वैल्यू ओड ली 1 पर हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 + 1/2, मतलब क्या हुआ 2/2, दैट इज 1। ठीक है, तो 1 की इमेज 1 हुई। फिर हमने n की वैल्यू 2 ली, 2 इवन नंबर है तो फंक्शन चेंज हो गया, n/2 लिया फंक्शन, तो n/2 मतलब 2/2 1, तो 2 की इमेज भी 1 होगी, तो मतलब दोनों की सेम इमेज है, तो मैनी वन फंक्शन हुआ। जबकि 1 1 में क्या होता है, डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेज यूनिक आती है। ठीक है, डिफरेंट एंड यूनिक इमेज आती है, तो ये फंक्शन बन गया मैनी वन। इट मींस ये फंक्शन 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है मतलब ये फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, यस स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास है सम नंबर 10th, 1.2 का सम नंबर 10th करेंगे इसके बाद। तो देखिए, लेट a इक्वल टू r - 3, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, इट मीन्स ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3। मतलब क्या हुआ कि 3 को छोड़कर हमने सारे के सारे रियल नंबर लेने हैं, चाहे ये रियल नंबर पॉजिटिव है, चाहे ये नेगेटिव है, या डेसिमल में है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके, तो ओनली 3 को आपने छोड़ना है सेट ए में। जो हमारे पास सेट ए है उसमें सारे के सारे रियल नंबर्स आएंगे, बट 3 नहीं आएगा। सेम b इक्वल टू r - 1, मीन टू से जो सेट b है उसमें भी सारे रियल नंबर आएंगे, बट उसमें 1 नहीं आएगा। कंसीडर द फंक्शन f a to b। a हमारे पास क्या है, a हमारे पास डोमेन है। ओके, तो डोमेन हमारे पास क्या हुआ, मतलब r - 3 हमारे पास डोमेन है, और b हमारे पास क्या है, b कोडमेन है। ओके स्टूडेंट्स, तो a हमारे पास क्या है, r - 3, दैट विल बी डोमेन ऑफ द फंक्शन, एंड b है r - 1, दैट विल बी कोडमेन ऑफ द फंक्शन, क्योंकि इन्होंने ये दे रखा है हमें डोमेन कोडमेन। डिफाइंड बाय f(x = x - 2 / x - 3। हमें जो फंक्शन दे रखा है वो हमारे पास क्या है, x - 2 / x - 3। इज f 1 1 and on to, क्या जो फंक्शन है वो 1 1 on to है। जस्टिफाई योर आंसर, तो हमने आंसर को जस्टिफाई करना है, एक्सप्लेन करना है, बताना है कि जो हमारे पास फंक्शन है वो 1 1 on to फंक्शन है या नहीं है। ओके, तो पहले हम लोग 1 1 चेक करते हैं कि ये 1 1 फंक्शन है या नहीं है। और आपको मैंने कंडीशन बता रखी है कि हम लोग क्या करेंगे, 1 1 चेक करने के लिए पहले इसे मैनी वन मानेंगे। ठीक है,
मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन अप्लाई करेंगे। पहले मैनी वन मानेंगे और मैनी वन से फिर बताएंगे कि ये मैनी वन नहीं है, ये वन वन फंक्शन है। ठीक है, मैनी वन में क्या होगा, डोमेन के टू एलिमेंट्स की सेम इमेज लेंगे। ओके, तो ध्यान देना, लेट, हाँ जी, टू एलिमेंट्स ले लो डोमेन के x1 x2। x1 x2 किसके एलिमेंट लेने हमें, डोमेन के। डोमेन क्या है, a, और a हमारे पास ये रहा। ओके, तो a क्या है, r माइनस, ये है r माइनस 3। यस, सच दैट जो डोमेन के आप एलिमेंट्स लेंगे उन दोनों की आपने क्या करना है, सेम इमेज लेनी है कोड में। तो इसकी इमेज क्या बनेगी, इसकी इमेज बनेगी f ऑफ x1। ठीक है, जो x2 की इमेज बनेगी वो इसके इक्वल है। तो दोनों की इमेजेस सेम है, इक्वल है, ये हमने ले लिया। तो f ऑफ x1 क्या बनेगा, fx हमारे पास क्या है, x माइनस 2 बाय x माइनस 3। तो f ऑफ x1, यहां पर x1 आ जाएगा तो वहां भी x1 चला जाएगा। x1 माइनस 2 बाय में क्या हो जाएगा, x1 माइनस 3। सेम f x2 के लिए क्या करेंगे, f ऑफ x2 के लिए यहां पर हम x2 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 फिल कर देंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा, x2 माइनस 2 बाय x3 माइनस में 3 है। ओके, तो यहां पर देखो क्रॉस प्रोडक्ट करें इनको, तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2, इसकी मल्टीप्लाई कर दो इधर, x3 माइनस 3 हो जाएगा, इक्वल टू, हाँ जी, x1 माइनस 3 है, x1 माइनस 3 इंटू में क्या हो जाएगा, x2 माइनस 2। ओके, तो मल्टीप्लाई करो इन्हें, x1 को x3 से मल्टीप्लाई करो। 1 मिनट, x3 कैसे आ गया, यहां पर x3 नहीं आएगा, यहां पर x2 है। ओके, ध्यान देना, f ऑफ x1 में यहां पर क्या आएगा, x1 x1, और f ऑफ x2 में यहां पर x2 x2 रहेगा। ठीक है, और यहां पर हमारे पास x2 राइट कर देंगे और इधर ओके है, राइट। तो x1 की x2 से मल्टीप्लाई, x1 x2 हो जाएगा, x1 की 3 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा माइनस 3x1, माइनस 2 की इधर मल्टीप्लाई, माइनस 2x2 हो जाएगा, ये माइनस 2 की माइनस 3 से मल्टीप्लाई, प्लस का 6 हो जाएगा। और इस साइड पे x1 की x2 से मल्टीप्लाई, x1 x2 हो गया, x1 की माइनस 2 से मल्टीप्लाई, माइनस 2x1 हो जाएगा, माइनस 3 की मल्टीप्लाई कर दो x2 से, तो माइनस 3x2 हो जाएगा, ये माइनस 3 की माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा। ओके, ध्यान देना बेटा। तो f ऑफ x1 में हमने क्या किया, यहां पर x1 राइट किया है, f ऑफ x2 के लिए यहां पर x2 राइट किया है। इसके बाद हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया है x1 माइनस 2 की मल्टीप्लाई x2 माइनस 3 से, ये हो गया, x1 माइनस 3 की मल्टीप्लाई x2 माइनस 2 से इधर आ गया। ठीक है, तो x1 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई की है, फिर माइनस 2 को भी इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई की है, सेम x1 की मल्टीप्लाई इन दोनों से, और फिर माइनस 3 की मल्टीप्लाई इधर दोनों टर्म से मल्टीप्लाई की। इसके बाद देखिए 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अपोजिट हमारे पास इनकी साइड है और सेम क्वांटिटी है, कैंसिल हो जाएंगे। इधर x1 x2 से x1 x2 कैंसिल हो गया। हाँ जी, अब हमारे पास क्या बच गया, अब ये बच गया माइनस 3x1 माइनस 2x2 एंड ऑन राइट हैंड साइड माइनस 2x1 एंड माइनस 3x2। ओके, तो अब आप क्या करेंगे, x1 को एक साइड पे कर दो, x2 को एक साइड पे कर दो, तो ये बन जाएगा माइनस 3x1 माइनस 2x1 इस साइड पे आकर प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2x1, और ये हमारे पास माइनस 3x2 है, माइनस का 2x2 इस साइड पे प्लस का 2x2 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने क्या किया, x1 को हमने एक साइड पे किया और x2 को उस साइड पे किया, राइट हैंड साइड पे किया। ओके, तो अब देखिए माइनस 3x1 प्लस 2x1 क्या बच गया, ये माइनस x1 इक्वल टू दिस साइड माइनस 3x2 प्लस 2x2 क्या बचेगा, माइनस x2। ओके, माइनस से माइनस कैंसिल, x1 इक्वल टू x2। क्या मीनिंग हुआ इसका, स्टार्टिंग में हमने क्या किया है, x1 x2 डिफरेंट नंबर माने हैं लेकिन इनकी सेम इमेज मानी है। ठीक है, जिस तरह मान लो कि ये हमारे पास क्या है, ये डोमेन है A, ये हमारे पास कोड मेन है B।
तो इसमें मैंने इसके एलिमेंट्स लिए x1 x2। ओके, तो इन दोनों की, क्योंकि आपको मालूम है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास y इक्वल टू एफ एक्स है, मतलब जब हम x की वैल्यू फिल करेंगे तो y की वैल्यू आएगी। इस पॉइंट को ध्यान से समझ लें, ये हमारे पास एफ एक्स है फंक्शन, ठीक है। जब यहाँ x की वैल्यू फिल करते हैं तो ये y की वैल्यू आती है। तो हमने x1 यहाँ फिल किया f ऑफ x1, ठीक है। इससे क्या हुआ, y की वैल्यू आई, मान लो y की वैल्यू y ही है, ठीक है। और इसमें x2 फिल किया तो f ऑफ x2 में भी सेम आएगा y, क्यों, क्योंकि दोनों को मैंने इक्वल माना है, ठीक है। तो यहाँ पहले हमने x1 फिल किया, y आया, फिर यहाँ पर x2 फिल किया, फिर भी y आया, यानी कि इसे मैनी वन फंक्शन माना है। लेकिन बाद में प्रूफ क्या हुआ कि x1 और x2 क्या है, सेम एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है ये। अगर ये सिंगल एलिमेंट है तो हमारे पास ये क्या हुआ, सिंगल एलिमेंट, मान लो ये x1 ही है, यानी कि दोनों सेम है, कोइंसिडेंट है पॉइंट्स, ठीक है। तो अगर ये दोनों सेम है, एक ही है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बाय डेफिनेशन ये 1 1 फंक्शन हो जाएगा। ओके, तो यहां पर क्या राइट करेंगे, बाय डेफिनेशन f इज 1 1। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग में हमने इसे मैनी वन माना, लेकिन बाद में हमने क्लियर किया कि ये दोनों सेम है, एक ही एलिमेंट है, और इस एलिमेंट की यूनिक सिंगल इमेज है, तो ये 1 1 फंक्शन हो जाएगा, राइट। तो ये फंक्शन 1 1 था। अब इसके बाद हम क्या प्रूव करेंगे, इसके बाद शो करेंगे कि ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। पहला पॉइंट था इज f11 और सेकंड पॉइंट है ऑन टू जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है, आंसर को जस्टिफाई करना है। तो ऑन टू के लिए हमारे पास क्या होता है, लेट fx इक्वल टू y। हाँ जी, fx की हमारे पास वैल्यू क्या है, fx की वैल्यू है x माइनस 2 बाय x माइनस 3 इक्वल टू y बाय 1 राइट कर दूं, ठीक है। और इनका अब क्रॉस प्रोडक्ट करना है, हाँ जी, तो करो, 1 को मल्टीप्लाई करो x माइनस 2 से, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x माइनस 2 इक्वल टू y को मल्टीप्लाई करो x माइनस 3 से, तो ये क्या बन जाएगा, xy माइनस 3y। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या किया आपने, 1 को x माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया और y को x माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपने पहले x की वैल्यू फाइंड करनी है, और x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको x को एक साइड पे लाना पड़ेगा। ओके, तो क्या करेंगे हम लोग, x प्लस का xy इस साइड पे हो जाएगा माइनस का। क्यों लाए हैं इधर, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x को एक साइड पे करना पड़ेगा आपको। इस साइड पे हमारे पास क्या है, माइनस 3y है, और माइनस का 2 इस साइड पे हो जाएगा प्लस का 2। ओके, तो x और x में से कॉमन x आ जाएगा, क्या बच जाएगा, 1 माइनस y इक्वल टू माइनस 3y प्लस 2। ओके, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 3y प्लस 2 बाय 1 माइनस y की x के साथ मल्टीप्लाई है, ध्यान देना, x और xy में से x कॉमन आया तो 1 माइनस y बच गया, ये साइड सेम रहेगी। अब हमने क्या किया है, 1 माइनस y की x से मल्टीप्लाई है, 1 माइनस y को उस साइड पे ले गए, तो ये हो गया डिवाइड। ओके, तो अब ये देखिए आप क्या कर सकते हैं यहां पर, अब यहां पर देखो कि अगर y की वैल्यू फिल करते हैं 1, y की वैल्यू यहां पर 1 फिल करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 हो जाएगा 0। क्या किसी नंबर के बाय में 0 आ सकता है, नहीं आ सकता है, ये अभी तक डिफाइन नहीं हुआ है, ठीक है। तो 1 तो यहाँ पर y की वैल्यू कभी भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, यहां से क्लियर हो रहा है। और हमें दे क्या रखा है, हमें जो फंक्शन का कोड मैन दे रखा है, कोड मैन क्या है, b है, और b की वैल्यू क्या है, r माइनस 1। उसमें इन्होंने 1 पहले से ही रिजेक्ट कर रखा है, मतलब 1 के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। y की वैल्यू नहीं 1 नहीं है, ये हमें ऑलरेडी इन्होंने बोल रखा है कि जो इसका कोड मैन है वो y r माइनस 1 है, तो 1 तो है नहीं, ऑल रियल वैल्यू बाकी लेनी है आपने, तो 1 पहले से रिजेक्ट है, तो 1 को पहले छोड़ा गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x बिलोंग टू r फॉर ऑल y बिलोंग टू, हाँ जी, y किससे बिलोंग करेगा, 1 को छोड़कर कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। यही तो हमें प्रूव करना था कि y की हम कोई भी वैल्यू फिल करें, ठीक है, y की हम कोई भी वैल्यू फिल करें, उसके लिए x की वैल्यू r आएगी, ठीक है, r आएगी, मतलब
आर हमारे पास क्या रियल नंबर, ठीक है। इसमें भी इन्होंने एक नंबर को रिजेक्ट कर रखा है r-3, ठीक है। यहां पर कर सकते हैं r-3, हल्का सा राइट कर दो, ठीक है। दोबारा समझ लो, हमने यहां से x की वैल्यू निकाली है। इसके बाद आप देखो इसके न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर वहां पर y ही बचा है, ठीक है। अब हमने y की ऐसी वैल्यू फिल करनी है जिससे कि x की वैल्यू आए r-3, यानी कि 3 को छोड़कर कोई भी रियल नंबर आ जाए, ठीक है। तो अब हम यहां पर 1 फिल नहीं कर सकते, y की वैल्यू क्यों नहीं कर सकते, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा और 0 पर ये हमारे पास नंबर डिफाइन नहीं होगा। और 1 के लिए इन्होंने पहले ही बोल रखा है कि 1 आप ले ही ना, कोड नेम में r-1 दे रखा है, 1 तो हम ले ही नहीं सकते, ठीक है। तो मतलब क्या है, y की वैल्यू r-1 के लिए x की वैल्यू क्या आएगी r-3, यानी कि 3 नहीं आएगी और कोई भी रियल नंबर आ सकता है, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, ध्यान दो, ये हमारे पास क्या है, ये इसका डोमेन है। डोमेन हमारे पास क्या है, डोमेन है r-3, ठीक है। और कोड में हमारे पास क्या है r-1, और जो रिजल्ट आया है वो क्या है, r-1 के लिए x डिफाइन होता है, मतलब x की वैल्यू आती है। तो मतलब क्या है, इस कोड में 1 को छोड़कर कोई भी नंबर है, सभी के लिए प्री इमेज बन रही है, x की वैल्यू आ रही है, ठीक है। ध्यान रखना, ये हमारे पास y की वैल्यू है, ठीक है, और ये हमारे पास x की वैल्यू है। और y की वैल्यू अगर 1 को छोड़कर कोई भी r भरते हैं, कोई भी रियल नंबर भरते हैं, ठीक है, तो इस साइड पे हमारे पास x की वैल्यू आती है, यहां से क्लियर हुआ। तो मतलब ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन हमारे पास ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। तो यस, ये आपको समझाने के लिए मैंने ड्रॉ किया है कि ये वाला जो कोड मेन है, कोड मेन क्या है r-1 है, डोमेन क्या है r-3 है। r-1 को छोड़कर कोई भी वैल्यू यहां पर भरते हैं तो सभी की x की वैल्यू आएगी सभी के लिए, ठीक है। मतलब सभी की इधर प्री इमेज बनेगी। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो कोड मेन है और रेंज है वो इक्वल है। जब रेंज और कोड मेन इक्वल होते हैं तो हमारे पास जो फंक्शन होता है वो ऑन टू होता है, ठीक है। तो यहां पर राइट कर सकते हैं, जब इसको रेज कर देते हैं, ठीक है। यहां पर क्या हुआ, ऑल y के लिए 1 को छोड़कर x की वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो क्या राइट करेंगे यहां पर, हेंस रेंज इक्वल टू कोड मेन, ठीक है। जो रेंज है वो कोड मेन के इक्वल है। अगर रेंज कोड मेन के इक्वल है तो फंक्शन क्या हुआ, फंक्शन हमारे पास ऑन टू फंक्शन हुआ, ओके। तो सिंपल सम है लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट सम है। ये आप 10 ईयर उठा के देखो, ये सम आपको 10 ईयर में कम से कम 3 टाइम मिलेगा, ठीक है। सेम डिटो सम एनसीईआरटी का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत बार मिलेगा आपको, ओके। तो इसे हमने 1 ऑन टू प्रूव करना था। ऑन टू के लिए बार बार वही स्टेप रिपीट कर रहा हूं। ऑन टू के लिए आपने ध्यान क्या रखना होता है, डोमेन और कोड मेन का। कोड मेन मतलब y की वैल्यू, डोमेन मतलब x की वैल्यू, ठीक है। जो कोड मेन दे रखा है उसके लिए देख लो कि x की वैल्यू डिफाइन होती है या नहीं होती। मतलब क्या है, 1 को छोड़कर कोई भी वैल्यू यहाँ y की भर के देखें उससे x की वैल्यू आती है या नहीं आती है, ठीक है। बेशक मैंने डायग्राम बनाया था, आप 5-7 वैल्यू भर के भी देख सकते हैं, ठीक है। नेचुरली बात है कि 1 को छोड़कर बाकी सभी पर x की वैल्यू कोई ना कोई आएगी, चाहे ये पॉजिटिव आए, चाहे ये नेगेटिव आए, चाहे ये डेसिमल में आए, ठीक है, ये पॉसिबल है, राइट। तो ये फंक्शन 1 है, ऑन टू फंक्शन है, ओके स्टूडेंट्स। इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर लें, मोस्ट इंपोर्टेंट सम है ये, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि इसको आप दोबारा भी रिपीट कर सकें। यस स्टूडेंट्स, यस। नेक्स्ट हमारे पास है सम नंबर 11। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट सम है सम नंबर 11, 1.2 एक्सरसाइज का सम नंबर 11 है। लेट r टू r, ये सिंपल बहुत बार मैंने रिपीट कर दिया है कि ये फर्स्ट r है, ये हमारे पास डोमेन है, इनपुट है, और सेकंड हमारे पास कोड मेन है। कोड मेन में से हमारे पास रेंज आती है, आउटपुट आती है। जब हमारे पास रेंज और कोड मेन इक्वल होते हैं तो फंक्शन ऑन टू होता है, ठीक है। तो लेट r टू r, सॉरी यहां पर r नहीं आएगा, यहां पर आएगा f। लेट f r to r be defined as fx equal to x raised to 4। फंक्शन हमारे पास क्या है, x raised to 4 है, और डोमेन हमारे पास क्या है, रियल नंबर, कोड मेन हमारे पास रियल नंबर्स हैं। चूज द करेक्ट आंसर, आपके पास कुछ एक आंसर दे रखे हैं,
इन आंसर में से आपने अपना जो आपका राइट आंसर है वो चूज करना है। तो f इज 1/(1/2)। पहला आंसर क्या हो सकता है कि जो फंक्शन है वो 1/(1/2) हो। सेकंड बी आंसर क्या हो सकता है, फंक्शन इज मैनी वन एंड ((1/2) फंक्शन। एंड सी आंसर क्या है, f इज 1/(1) बट नॉट ((2)). एंड लास्ट आंसर इज फंक्शन इज नाइदर 1/(1) नॉर ((2)). ओके, तो देखते हैं सोल्व करके कि इसका आंसर क्या बनता है। राइट स्टूडेंट्स, तो पहले हम चेक करें कि ये फंक्शन 1/(1) फंक्शन है या नहीं है, ((2) है या नहीं है। ठीक है, तो वैसे सिंपल है बिल्कुल। फंक्शन हमारे पास क्या है, फंक्शन R है, fx इक्वल टू x⁴ दे रखा है। ठीक है, तो ये देखो हम लोग इसे डायग्राम से करने की कोशिश करेंगे। ये हमारे पास डोमेन है और ये हमारे पास क्या है, ये कोडमेन है। ठीक है, डोमेन हमारे पास क्या था, R, और ये हमारे पास R था। राइट, तो आपको मालूम है कि जो हमारे पास रेंज होती है वो किसके इक्वल होती है, वो fx के इक्वल होती है। ठीक है, y इक्वल टू fx होता है। ये हमारे पास कोडमेन है, इसमें जो y की वैल्यू है fx के इक्वल वो रेंज आएगी, और ये हमारे पास x की वैल्यू है। ठीक है, ध्यान देना इसमें कुछ एक वैल्यूज हम लेते हैं नेगेटिव पॉजिटिव, सारे रियल नंबर तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, कुछ एक इंटीजर बीच में ले लेते हैं। तो यहां पर राइट करो 3 2 1 0 -1 -2 -3। ये मैंने कुछ एक डोमेन की वैल्यूज ली हैं। ठीक है, इसी तरह कुछ एक कोडमेन की वैल्यू ले लो। ठीक है, 3 2 1 0 -1 -2 -3। ओके, मैंने सेम ही नंबर इधर रख लिए, आपकी चॉइस है, सेम रखो ना रखो आपकी चॉइस है। ओके, तो अब ये देखो कि जब आप लोग यहां पर x की वैल्यू 3 फिल करते हो तो क्या आएगा, x की वैल्यू 3 फिल करने पर देखो fx इक्वल टू x⁴ है, यहां पर राइट कर दो x⁴। ठीक है, अगर आप x की वैल्यू 3 फिल करते हो तो 3 की पावर क्या है, 3 की पावर तो 4 है, तो 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आएगा, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 3 81 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमने 81 नहीं लिया है। राइट, तो लेने पड़ेंगे ये नंबर। राइट, 81 वगैरह भी हमें लेने पड़ेंगे, तो थोड़ा इसे रेज करना पड़ेगा एक बार। हाँ जी, यहां पर 81 पहले राइट कर लेता हूं मैं। चलो जी, 3 की इमेज 81 बन गई। अब 2 फिल करो, यहां पर 2 फिल करने पर क्या आएगा, 2 की पावर 4 कितना हो गया, ये 16 हो जाएगा। तो 2 की इमेज हमारे पास क्या बनेगी, 16। अब 1 फिल करो, 1 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा। ओके, तो ये 1 आ गया। 0 फिल करने पर क्या आएगा, यहां पर 0 फिल करने पर 0 ही आएगा। राइट, अब -1 फिल करो, जब यहां x की वैल्यू -1 फिल करेंगे तो -1 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +1 हो जाएगा। तो -1 की इमेज क्या हुई, -1 की इमेज भी 1 हुई। 1 की इमेज तो 1 है और -1 की इमेज भी 1 है। ठीक है, -2 फिल करो, यहां पर -2 फिल करने पर क्या होगा, -2 फिल करने पर -2 की पावर 4 मतलब -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, तो ये बन जाएगा 16। तो -2 की इमेज भी 16 और +2 की इमेज भी 16। -3 फिल करेंगे तो -3 की पावर क्या हो जाएगी 4, -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 दैट विल बी 81। तो ये 81 आ जाएगा। तो मतलब क्या हो रहा है इसमें, देखो ध्यान से, 3 की इमेज 81 आ रही है और -3 की इमेज भी 81 आ रही है, दोनों की सेम इमेज है, मतलब 1 1 तो है नहीं है, ये हमारे पास मैनी वन फंक्शन बन गया। ओके, ये कौन सा फंक्शन बन गया हमारे पास, मैनी वन। राइट, और इसके अलावा देखो आप लोग कि 81 की हमारे पास जो प्री इमेज है वो क्या है, 81 की प्री इमेज 3 है, -81 की प्री इमेज क्या है, नहीं है ना। ठीक है, 2 की इमेज हमारे पास 16 है, तो -16 की इमेज क्या है, नहीं है। 1 की इमेज 1 है, -1 की इमेज क्या है, नहीं है। तो मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास डोमेन के एलिमेंट्स हैं, इनमें तो चाहे नंबर नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, सभी की डबल डबल इमेज आ रही है। 3 और सॉरी, इसमें क्या हो रहा है, 2 एलिमेंट्स की सेम इमेज आ रही है। डोमेन के 2 एलिमेंट्स लेते हैं, एक 3 लिया दूसरा -3 लिया, इनकी सेम इमेज है।
2 और -2 की सेम इमेज है, 1 और -1 की सेम इमेज है। मान लो 10 और -10 लेते हैं, सेम इमेज है। 20 और -20 लेते हैं, सेम इमेज है। मतलब ये 1 1 फंक्शन नहीं है, ठीक है। और इस साइड पर जो कोड में हमारे पास नेगेटिव नंबर बच गए हैं, इन नेगेटिव नंबर की इधर क्या है इधर प्री इमेज है, वो नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब है ना ही ये 1 1 फंक्शन हुआ और ना ही ये ऑन टू फंक्शन हुआ। 1 1 फंक्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 3 - 3 की सेम इमेज, 2 - 2 की सेम इमेज, जबकि हमें क्या चाहिए? डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट एंड यूनिक इमेज चाहिए, 1 इमेज चाहिए। यहाँ 2 नंबर मिलकर सेम इमेज बना रहे हैं, तो ये मैनी 1 फंक्शन है, नॉट 1 1 फंक्शन है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास इस साइड पे, कोडमैन वाली साइड पे, जो नेगेटिव नंबर जितने भी आएंगे उनकी प्री इमेज नहीं बनेगी, ओके। तो मतलब ये नॉट ऑन टू है, राइट। तो क्या राइट करेंगे यहां पर, आप राइट कर लो क्लियरली, f इज मैनी 1 एंड नॉट ऑन टू फंक्शन, यू कैन से इनटू फंक्शन, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि ये मैनी 1 फंक्शन है, मतलब क्या है? नॉट ऑन टू फंक्शन है, ये इनटू फंक्शन है। इनटू फंक्शन में क्या होता है? कोडमैन के एलिमेंट्स बच जाते हैं, ठीक है, जिनकी प्री इमेज नहीं बनती है। तो ये इनटू है, नॉट ऑन टू फंक्शन नहीं, सॉरी ऑन टू फंक्शन ये नहीं है, ओके। तो हमारा आंसर इन चारों में से क्या होता है, ध्यान दो। यहां पर देखो मैनी 1 के साथ ऑन टू आना चाहिए था, लेकिन मैनी 1 के साथ नॉट ऑन टू है, बी आंसर भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट 1 1 के साथ ऑन टू था, ये कुछ भी नहीं है, दोनों में से ए भी नहीं हो सकता। तो सी आंसर क्या है? एफ इज 1 1 1 1 नहीं है, बट नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू तो आता है लेकिन 1 1 नहीं है। तो लास्ट क्या बच गया? डी, एफ इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ना ही ये 1 1 है ना ही ऑन टू है, ओके है। ये मैनी 1 है मतलब 1 1 नहीं है, और ये नॉट ऑन टू है, तो नॉट ऑन टू हमारा आंसर ओके है, ठीक है। तो आंसर हमारे पास क्या हुआ? आंसर इसका बनेगा डी, एफ इज नाइदर 1 1 ओके नॉर ऑन टू। मतलब ये क्या हुआ कि जो हमारे पास फंक्शन है वो 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है, ठीक है। तो वेरी सिंपल, आप डायग्राम बनाओ, डायग्राम में कुछ एक नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू लो, ठीक है। वहां से आइडिया लगेगा कि डोमेन के डबल डबल एलिमेंट्स है, सेम इमेज बना रहे हैं, तो मतलब ये 1 1 फंक्शन नहीं है, ठीक है। फिर आपको दिखेगा कि कोडमैन के नेगेटिव एलिमेंट ऐसे हैं, नेगेटिव एलिमेंट हैं जो इधर प्री इमेज नहीं बनाते हैं, मतलब फ्री पड़े हैं, इधर फ्री पड़े हैं, तो इनटू फंक्शन है, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो इस तरह हमारा आंसर क्या हुआ? फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ओके स्टूडेंट्स। यस बेटा, नेक्स्ट हमारे पास है इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला सम नंबर 12th। लेट एफ आर टू आर, दिस आर इज फॉर डोमेन एंड दिस आर इज फॉर कोडमैन। आर मीन्स रियल नंबर्स, ओके। तो ये हमारे पास डोमेन है, ये कोडमैन है, डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू 3x। चूज द करेक्ट आंसर। तो आंसर ये हमारे पास 4 आंसर दे रखे हैं, इसमें से हमारी एक चॉइस बनेगी, चॉइस मतलब राइट आंसर बनेगा। f इज 1 1 ऑन टू हो सकता है, f इज मैनी 1 ऑन टू हो सकता है आंसर, f इज 1 1 बट नॉट ऑन टू आंसर हो सकता है, और लास्ट डी हमारे पास f इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू हमारा आंसर हो सकता है, राइट। तो हमने क्या किया है? f r टू r, डोमेन कोडमैन एफ एक्स इक्वल टू 3x, ठीक है। प्रोसेस वही रहेगा, इसे हम मैनी 1 मानेंगे और मैनी 1 के बाद ये बताएंगे कि ये मैनी 1 नहीं है, ये तो 1 1 है, ठीक है। तो क्या किया मैंने? x1 और x2 डोमेन के 2 एलिमेंट ले लिए, ठीक है। x1 x2 बिलोंग टू r, ठीक है। r हमारे पास ये रहा डोमेन, ठीक है, मैंने राइट भी कर दिया। इसमें से 2 एलिमेंट ले लिए x1 x2, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, ठीक है, डेसिमल में है, ठीक है, ये मैटर नहीं करता, लेकिन ये 2 एलिमेंट हैं और दोनों की इमेज मैंने सेम ली है। अगर मान लो x1 की मैंने इमेज 5 ली है तो x2 की इमेज भी 5 ली है, मतलब क्या है? x1 और x2 की इमेज इक्वल है, तो मतलब f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 है, ठीक है। तो f ऑफ x1 क्या रहेगा? fx इक्वल टू 3x है, तो हमारे पास f ऑफ x1 इक्वल टू 3x1 हो जाएगा, इक्वल टू f ऑफ x2
एफ ऑफ x2 हमारे पास क्या बनेगा 3x2, राइट, यहाँ पर 3x2 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, तो x1 इक्वल टू x2 बन गया। अगर x1 और x2 इक्वल हैं तो ये हमारे पास फंक्शन कौन सा हुआ, बाय डेफिनेशन दिस फंक्शन इज वन वन फंक्शन। अब ऑन टू के लिए प्रोसेस वही है, fx इक्वल टू वाई, fx की वैल्यू हमारे पास क्या है 3x है, इक्वल टू वाई, यहां से x की वैल्यू फाइंड करनी होती है, x इक्वल टू वाई बाई 3 आ रहा है, ठीक है। तो अब ये देखो कि y रियल नंबर के लिए क्या x रियल आएगा, ठीक है, फॉर ऑल y बिलोंग टू r, ठीक है। हम देख सकते हैं कि y की कोई भी वैल्यू फिल करते हैं, 0 फिल कर दो x 0 आ जाएगा, दैट इज रियल, 1 फिल कर दो x 1/3 आ जाएगा, दैट इज रियल, x -1 फिल कर दो, सॉरी y -1 फिल कर दो, x -1/3 आ जाएगा, दैट इज रियल, y -2 फिल कर दो, x -2/3 आ जाएगा, दैट इज रियल। तो मतलब क्या है, x की कोई भी रियल वैल्यू फिल कर दो, इमेजिनरी नहीं, इमेजिनरी आपने नहीं फिल करनी, रियल की बात मैं कर रहा हूं। रियल का मतलब है नेचुरल नंबर, होल नंबर, नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, डेसिमल वाले नंबर, टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, कोई भी नंबर फिल कर सकते हैं, ठीक है, रियल नंबर y, तो x हमारे पास रियल आएगा। तो मतलब क्या हुआ कि y की जितनी भी वैल्यूज हैं, कोडमैन की जितनी भी वैल्यूज है, जितने भी नंबर हैं, सभी के लिए x डिफाइन होता है, x की वैल्यू आती है। तो मतलब यहाँ पर रेंज और कोडमैन इक्वल हुए। रेंज का मतलब क्या होता है, रेंज का मतलब है कोडमैन की वो वाली वैल्यूज जिनकी प्री इमेज डोमेन में बनती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो हमारे पास y है यानी कि कोडमैन है यहाँ पर, उसमें तो सभी नंबर हैं, सभी की यहाँ पर x में प्री इमेज बन रही है। मतलब क्या है, कोडमैन के सारे नंबर ही रेंज में आ रहे हैं। इसका मतलब है रेंज और कोडमैन इक्वल है। अगर रेंज और कोडमैन इक्वल है तो फंक्शन हमारे पास ऑन टू हुआ, तो ये फंक्शन ऑन टू भी है और ये फंक्शन हमारे पास 1 1 भी है। तो आंसर हमारा क्या हुआ, फंक्शन इज 1 1 ऑन टू, आंसर ए हुआ। ओके स्टूडेंट्स, तो मेरे ख्याल से 1.2 के सारे ही सम हमने यहाँ पर हाईलाइट कर लिए हैं 1 बाय 1, और सभी सम्स में जो मेजर पार्ट है 80% से ऊपर, वो सभी में एक ही पॉइंट बार बार आ रहा है, ठीक है। हालांकि प्रॉब्लम्स डिफरेंट हैं, लेकिन पॉइंट घूम फिर के एक ही आ रहा है, दैट इज 1 1 ऑन टू फंक्शन, जिसे कई बार बाइजेक्टिव बोल देते हैं, कई बार इन्वर्टिबल बोल देते हैं, ठीक है। तो 1 1 ऑन टू के बारे में बहुत ज्यादा हमने डिटेल कर ली है, ठीक है। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो इनबॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम राइट करें, ठीक है, वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व की जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।